रहे थे लोवेस्ट पॉइंट पर यदि वेलोसिटी दे दिया जाए √2gl से कम तो बॉब क्या करेगा, लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा। जितने क्वेश्चन लास्ट हम लोग लगाए सब लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन पर था। आज का खेल थोड़ा हम लोग बदल रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाथ छोड़ने पर सभी केसेस ना, स्टिंग कब स्लैग कर जाएगा, कहां स्लैग करेगा, चलो उसी पर क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखोगे सब लोग। A pendulum of length L is vertically suspended at lowest point √3gl velocity is given to the bob horizontally. लिखो पहला angle subtended by the string when it is slack. Angle subtended by the string when it is slack. हो गया। Second question, at what height from the lowest point, at what height from the lowest point string slack. उसी में third, what is the velocity of bob, what is the velocity of bob when string slack. What is the velocity of bob when string slack? Next, find the maximum height attained by the bob. Find the maximum height attained by the bob from lowest position. Find the maximum height attained by the bob from the lowest position. हो गया बेटा। एक लास्ट, find the velocity of bob at maximum height. Find the velocity of bob at maximum height. मतलब स्ट्रिंग स्लैग पर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सब पॉसिबिलिटी दे दिया। पहला क्या पूछा, किस एंगल पर स्ट्रिंग स्लैग करेगा। दूसरा बात पूछा गया किस हाइट पर स्लैग करेगा। तीसरा बात है जब स्लैग किया तो वेलोसिटी क्या होगा। चौथा बात है मैक्सिमम हाइट लोवेस्ट पॉइंट से कितना अटेंड करेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम हाइट पर क्या वेलोसिटी होगा। क्या लगा पाओगे इतना। शुरू करें सब लोग। बता चुके हैं ये वेलोसिटी √3gl है, ये देख के तो समझ में आ गया होगा। ये √2gl से ज्यादा है लेकिन √5gl से कम है। इसका मतलब साफ है कि इस पर स्ट्रिंग स्लैग करेगा। स्लैग भी कहां करेगा, हॉरिजॉन्टल से अबव करेगा। देखो इसको कैसे करेंगे। एक तो हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग जहां स्लैग करेगा उसका हाइट निकालना सिखाए थे u² + gl/3g। लेकिन पहले हम लोग करेंगे उस फॉर्मूले का यूज नहीं। वो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम पहला क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं, मतलब नहीं याद है फॉर्मूला तो भी हमसे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला में एक चीज निकल जाता है, कंसेप्ट बता देंगे तो सब थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले ये जाकर यहां आ गया मान लो, और मान लो कि ये एंगल कितना है बेटा, थीटा चलेगा ना। ये एंगल यहां से कितना है बेटा, थीटा। अब बताओ ये टेंशन टी अंदर लग रहा है बेटा, mg इधर होगा और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। क्या mg का कंपोनेंट तोड़ेंगे हमारे स्टूडेंट सभी। mg का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा भाई, mg cos थीटा। क्या ये बात समझ में आया है। t भी इधर, mg cos थीटा भी इधर। क्या नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगा पाएंगे हम लोग, और लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, t + mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई r। r का मतलब l। क्या हमारे स्टूडेंट को ये समझ में आया है। अच्छा बताओ यहाँ पर t को क्या कर दिया जाए, 0, तो स्ट्रिंग स्लैग करने को कह रहा है। यदि स्ट्रिंग स्लैग कर रहा है तो यहाँ पर t क्या कर दिया जाए, 0। t 0 करते ही क्या mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई l हुआ, और यहाँ से यम कैंसिल हो जाएगा। क्या यहाँ से ये चीज रख सकते हो, v² = gl cos थीटा। आज के बाद जहां भी स्ट्रिंग v निकालना होगा तो √gl cos थीटा। तो आज के बाद जहां भी स्ट्रिंग स्लैग कर रहा हो समझ जाओ वहां वेलोसिटी का वैल्यू क्या होने वाला है, gl cos थीटा। क्या ये समझ में आया है। जहां वेलोसिटी 0 होगा वहां का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी टेंशन 0 होगा
वहां पर वेलोसिटी होगा अंडर रूट GL cos थीटा। क्या इतना बात हमारे सभी ने क्लियर कर लेंगे? दिमाग में सेट भी हो गया होगा, क्योंकि टेंशन भी टुवर्ड द सेंटर है और mg cos थीटा भी सेंटर की तरफ है, तो t प्लस mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई l के बराबर है। t को हम लोगों ने क्या कर दिया? 0। तो स्ट्रिंग सेलेक्ट करने का मतलब स्ट्रिंग ढीला हो गया, स्ट्रिंग ढीला हुआ तो वहां टेंशन 0, और जब भी टेंशन 0 करोगे तो क्या v स्क्वायर बराबर gl cos थीटा हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ क्या करना है बेटा? तुम्हें पता है कि v स्क्वायर बराबर gl cos थीटा, और यहाँ का तुम कंसेप्ट जानते हो, यहाँ का वेलोसिटी पता है और यहाँ की वेलोसिटी मिल गई हम लोग को v स्क्वायर बराबर gl cos थीटा। क्या हम लोग यहाँ पर लगा पाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh बेटा? h की जगह यदि हम लोग सही से बोले तो u स्क्वायर कितना हो गया? 3gl। क्या 2g और h की जगह यहां से यहां तक का h, क्या ये l cos थीटा नहीं हो जाएगा ये? तो क्या h को l प्लस l cos थीटा लिख सकते हैं? तो यहाँ l कॉमन निकाल लो, 1 प्लस cos थीटा। बोलो सही है कि नहीं यहाँ तक? अब तुम ही लोगों ने बताया v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? gl cos थीटा। और इधर ध्यान से देखो तो 3gl है, और इसको अंदर ले जाओ तो माइनस 2gl। 3gl माइनस 2gl क्या बच गया बेटा? gl और माइनस 2gl cos थीटा। चेक करिए, बोलो यहां तक हो गया सब लोग का? इसको इधर ले आओ, 3gl cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? gl। ये gl गया तुम्हारे घर, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 विथ वर्टिकल। आगे बढ़े। अब यदि बात बोला जाए यहां से कि v निकालना है, तो v इक्वल टू अंडर रूट gl क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/3। तो यहां लिख सकते हैं ना हम लोग अंडर रूट gl/3। v का वैल्यू क्या आ गया? अंडर रूट gl/3। हाइट पूछ रहा है, हाइट कैसे निकलेगा जरा बताओ? यहां से यहां तक का हाइट चाहिए। क्या ये यहां से यहां तक यल हुआ कि नहीं? क्या ये यल cos थीटा हुआ कि नहीं? तो h निकालेंगे जब हम लोग, तो h इक्वल टू यल प्लस यल cos थीटा। तो यल की जगह तो यल रहने दो, cos थीटा की जगह 1/3 हो जाएगा। अब ये पूरा कितना आ जाएगा? 4l/3। तो किस हाइट पर स्ट्रिंग छोड़ा वो भी निकल जाएगा। देखो यदि ध्यान दिया जाए तो दो रिलेशन मेन है। एक तो कौन सा है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यहाँ का u रूट 3gl है, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग ने रिलेशन जान के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। h का वैल्यू हम लोग थीटा के टर्म में लिखते हैं, l प्लस l cos थीटा। बड़े आराम से gl cos थीटा v स्क्वायर का वैल्यू लोग जान रहे कि जब टेंशन 0 करोगे तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? gl cos थीटा। तो हम लोग v स्क्वायर की जगह gl cos थीटा, u स्क्वायर की जगह gl माइनस 2gl cos थीटा सॉल्व किया, cos थीटा आ गया 1/3। अब v निकालना, v अंडर रूट gl cos थीटा है, तो क्या cos थीटा का 1/3 रखा तो अंडर रूट gl/3 आया कि नहीं आता? अब बड़े अच्छे से हम लोग को v निकल कर आ गया। अब पूछा जाए हाइट कितना होगा, तो हाइट l प्लस l cos थीटा। तो l की जगह तो l रहने था, प्लस l cos थीटा यहाँ रखा गया, तो ये आ गया 4l/3। क्या इतना कर लिए थे? इसके बाद अब अलग पार्ट आ रहा है। अब आ रहा है क्या कि मैक्सिमम हाइट पर क्या वेलोसिटी होगा। किस पर बात कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट पर। जरा समझो, यहां से ये जब जाएगा, यहां से तो प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा। ये थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। इसको अलग से फिर से बना दे, क्या है फिगर। रुको, अब समझो जरा, यहां से ये गया, यहां आया, तुम लोग को ये समझ में आ गया कि यहां से ये एंगल थीटा है, यह वेलोसिटी v है। बड़े आराम से बोल सकते हो ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया बेटा। अरे टेंशन 0 हो गया, यहाँ mg तो काम कर ही रहा है, ठीक है। टेंशन तुम्हारा क्या हो चुका है? 0। ये खत्म, केवल mg काम कर रहा है, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का हो जाएगा कि नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन का हो जाने का मतलब है इसमें g काम करने लगेगा कि नहीं? वर्टिकली डाउनवर्ड g काम करेगा, तो आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे तो इसका पाथ ऐसे नहीं आएगा। अच्छा बताओ, ये मैक्सिमम हाइट होगा कि नहीं? यहां से तो यही नहीं रुकेगा, इसके पास वेलोसिटी है,
सही बात है, स्ट्रिंग स्लैप कर गया तो ये सर्कुलर पाथ नहीं जाएगा, लेकिन सही बात है वहां वेलोसिटी है तो क्या वो आगे जाएगा कि नहीं? आगे जाएगा, मतलब ये जाएगा और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा। अब बताओ कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या है, सबको पता है कि मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, v इधर मिल गया, थीटा भी मिल गया हम लोग को क्वेश्चन में। तो मैक्स देखो दो जगह अलग अलग है, यह बोले वेलोसिटी जब स्ट्रिंग स्लैप किया तब तो ये v निकाला जो अंडर रूट जीएल cos थीटा था, हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट जीएल बाई 3। तो याद है ना सब लोग को? अब ये भी बताया था ना ये वाला वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी अंडर रूट जीएल बाई 3 आया है। तो ऑटोमेटिक है जब तुमसे कहा जाए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी निकालो, जब कहा जाए मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी निकालो तो क्या ये वेलोसिटी v cos थीटा होगा कि नहीं? v तो जिंदा है, अंडर रूट g क्या था l बाई 3 इंटू cos थीटा 1/3। तो क्या क्लियर हुआ बात? क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अब दूसरा बात पर आ जाओ, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये निकालो भाई, क्योंकि हमको यहां से यहां तक का तो हाइट निकाल चुके हैं। याद करो यहां से यहां तक का बात करें तो ये 4l/3 निकाले थे, ये यहां से यहां तक l था, ये l cos थीटा 1/3, तो उन्होंने दिखाया था l प्लस l cos थीटा निकल कर आ गया था 4l/3। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो हम क्या कर ले जाएंगे, हम लोग को भाई ये वाला और ये वाला जोड़ देना होगा। अब बताइए क्या कहेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं 4l/3 तो है, ये लोएस्ट पॉइंट से पूछा है बेटा, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, यहां से यहां तक हम लोग निकाल चुके हैं 4l/3 l प्लस l cos थीटा। ये आसान है कि नहीं यहाँ का? अब बताइए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये v है और यहां से निकाला तो प्रोजेक्टाइल पढ़े हम सब लोग, क्या लग जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v² sin² थीटा अपॉन 2g। हाँ तो बोलना ही पड़ेगा मजबूरी। अब बताओ कलेश साहब 4l/3 जिंदा रहने दो, इसको लगाया जाए v² माने क्या हो गया gl/3। चेक करिए sin थीटा यदि cos थीटा 1/3 है तो क्या हमारे स्टूडेंट sin थीटा नहीं निकाल सकते? एकदम आदत पड़ रहा है भाई, है ना, तुरंत थीटा है इसको बेस मान लो या हाइपोटेनस मान लो, रेशियो है ना, दे सकते हैं। और ये होगा तो ये वाला कितना आ जाएगा बेटा √8 sin थीटा का मतलब क्या आएगा √8। ऐसा तो नहीं हम ही बोल रहे अभी समझ रहे हैं, तुम लोग भी समझ रहे हो क्या? तो sin थीटा क्या आएगा बेटा √8/3 sin² थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/9। नीचे क्या हो गया बेटा 2g, g बेचारा कट गया, 2 से ये गया, क्या यहाँ 4l/3 प्लस 4l/27 नहीं? अरे काटने वैल्यू रखे भाई, v² का वैल्यू √gl/3 तो स्क्वायर है तो gl/3 हो गया। फिर cos थीटा कितना आया था 1/3, देखो यहाँ आया है cos थीटा, ये देखो cos थीटा 1/3। तो क्या sin थीटा नहीं निकालेंगे हम लोग? बड़े आराम से कर सकते हैं, sin थीटा यहां से निकाल दिया, cos थीटा 1/3, sin थीटा जगह √8/3। तो यहाँ sin थीटा का वैल्यू लिखिए sin² थीटा है तो √8/3 का स्क्वायर 8/9 2g यहाँ बैठा हुआ है, वैल्यू पुट किए बस। कोई दिक्कत है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो ना कभी जिंदगी में कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है v² sin² थीटा बाई 2g। अच्छा नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा h मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, नीचे 27 और ये 9 4 जा 36l प्लस 4l। हमें लग रहा है ये आंसर आ गया h मैक्सिमम जो तुम्हारा आया वो हो गया 40l/27। चेक करिए सबका आया ये। अच्छा इसी क्वेश्चन को भी हम लोग को करना होता फॉर्मूला वाइज तो कैसे करते देखो, ये पहला मेथड हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड का, चलें? हाँ हम लोग जो सेकेंड मेथड याद है हमने फॉर्मूला दिया था कि कहां पर स्ट्रीम पाथ छोड़ देगा, उसका फॉर्मूला हम दे चुके हैं। एक मिनट लिखा सही रहा है ना बेटा, पीछे वाले को दिख रहा है? ठीक है थोड़ा मोटा ही कर दिया। अब देखो एक फॉर्मूला याद होगा सब लोग को, h इक्वल टू क्या u² प्लस gl/3g होता था कि नहीं? इससे करते तो ये h डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि u² कितना हो गया देखो जाओ 3gl, चेक करो, प्लस gl अपॉन 3g
4gl अपन काटो इसको तो आंसर डायरेक्ट क्या आ गया 4l/3। कोई पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आसान तो है ही है, 4l/3 डायरेक्ट आ गया। कोई कहता नहीं हमको cos थीटा चाहिए, हमको निकाल लो भाई cos थीटा। cos थीटा ये पूरा 4l/3 है, ये वाला कितना हो जाएगा l हो जाएगा। 4l/3 में से l घटा दो, ये सेकंड मेथड लगा रहे हैं, सेकंड मेथड। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के यहां तक 4l/3 हो गया, ये l हो गया, तो 4l/3 में से l घटा दो तो क्या l/3 आ जाएगा कि नहीं? क्या जाएगा l/3। अब ये l/3 है और ये l है, तो क्या cos थीटा एक ही बार में नहीं आ गया? l/3 अपान l क्या आ गया 1/3। कोई बोला यहाँ का वेलोसिटी निकालो, डायरेक्ट मारो v² बराबर u² माइनस 2gh। u² कितना है 3gl, 2 क्या है g है, सॉरी 3gl, और h कितना आया था 4l/3। अब चेक करते जाओ जल्दी जल्दी, क्या ये 9gl माइनस 2 into 4, अरे हाँ 8 हो जाएगा। क्या ये तुरंत नहीं आ गया gl/3? v का वैल्यू रूट gl/3 दो सब आ गया, v भी आ गया, थीटा भी आ गया, h भी आ गया। बस इसमें उल्टा चल रहे हैं, इसमें डायरेक्ट h मिल जा रहा है पूरा, कहां स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा। h मिल गया तो मान लो cos थीटा भी पूछा होगा, तो क्या cos थीटा यहां से आ जाएगा कि नहीं? पूरे 4l/3 में से l घटा दो, ये आ जाएगा। बेस आ गया और हाइपोटेनस पता है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस कर दो, आंसर निकल कर आ गया cos थीटा 1/3। वेलोसिटी बोल रहा है v² बराबर u² माइनस 2gh, u मिल गया, h मालूम ही है, तुरंत वेलोसिटी निकल गया। अब ये दोनों मिल गया, पूछता मैक्सिमम हाइट, तो दो वेलोसिटी अलग अलग है, कई बार बोल चुके हैं। स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा तो अलग वेलोसिटी बात है, ये वाला है। अब बोलेगा मैक्सिमम हाइट पर कितना वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट बोल दिया तो तुम भी समझ रहे होगे। मैक्सिमम हाइट बोलने का मतलब हम चले गए तब पीक वाले पॉइंट पर और वहां वेलोसिटी v cos थीटा, v भी निकल गया cos थीटा भी निकल गया, तो v cos थीटा कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पूछ दिया, दो हाइट में भी दो बार, स्ट्रिंग जहां पर सेलेक्ट करा तो डायरेक्ट आ जाना है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा यदि यह पूछा, तो मतलब कहां पर बात कर रहा है, जहां वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। तो उस समय जो 4l/3 आया उसमें h max जोड़ना पड़ेगा, h max प्रोजेक्टाइल से आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मालूम है और हॉरिजॉन्टल से एंगल मालूम है। तो h max का फार्मूला क्या है, v² sin² थीटा/2g। सॉल्व कर लो, निकल कर आ गया। बात पूछे देखिए हो जाएगा ना सबसे याद तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हो। कहां बात करते हैं h मैक्सिमम, h मैक्सिमम का फार्मूला याद ही है, v² sin² थीटा/2g कर दो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लगाओ क्लियर हो जाएगा। यह पेंडुलम में लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना दे दिया, रूट 4gl। लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, रूट 4gl। लिखो जल्दी से, फाइंड एट विच एंगल विथ वर्टिकल, फाइंड एट विच एंगल विथ वर्टिकल स्ट्रिंग slack with what angle with vertical string slack. Second, what is the velocity of bob when string slack? Third, at what height from lowest point string slack? At what height from lowest point string slack? कितने को समझे बेटा, 3। चौथा लिखिए, what is the maximum height attained by the bob from lowest position? What is the maximum height attained by the bob from lowest position? आ रहा है सब लोग को? And also find the velocity of bob when it is at maximum height. And also find the velocity of bob when it is at maximum height. चलो इसका समय हो चुका है, इतना काफी है। अब चलो सब लोग निकाल सकते हो बड़े अच्छे। किससे लगाए बताओ, तुम लोग बताओ किससे लगा दें, फॉर्मूला से याद रहेगा एग्जाम का। तो h बराबर क्या होगा, u² प्लस gl अपान 3g। u² कितना हो गया, रूट 4gl। रूट 4gl मतलब 4gl प्लस gl 5gl। अच्छा लिख दे फॉर्मूला पे, u² प्लस gl बाई 3g। u रख दिया रूट 4gl, रूट 4gl यहाँ रखा तो यहाँ 4gl प्लस gl 5gl बाई 3g। तो शायद ये काटने पर 5l/3 क्या आया है, यह वह हाइट आ गया जहाँ स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा।
क्या हाइट निकल गया तो क्या थीटा निकाल पाओगे? थीटा के लिए क्या कहोगे भाई? ये पूरा 5l/3 है यहां से यहां तक। सर ये l है तो क्या 5l/3 में से l घटाएंगे कि नहीं भाई? 5l/3 में से l घटाओ, क्या गया? 2l/3। क्या ये वाला हाइट 2l/3 हो चुका है? क्या ये l है बेटा? क्या cos थीटा सोच पाएंगे हमारे स्टूडेंट? cos थीटा इक्वल टू 2l/3 अपॉन l गया तुम्हारे घर, cos थीटा बराबर 2/3 निकल कर आ गया भाई। क्या cos थीटा 2/3 आया है? तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 कर लो। अब क्या पूछा था बेटा? वेलोसिटी क्या होगा जहां पर स्टिंग स्लैप किया, यहां का वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं, v² बराबर u² माइनस 2gh। u² तुम्हारा कितना था? 4gl माइनस 2gh कितना है बेटा? 5l/3। क्या ये 12 हो गया ना? बताइए नहीं ना, हमको लग रहा है ये 2gl/3 आ गया क्या? और बड़े आराम से v बराबर क्या दिखाया? √2gl/3। किसी को नहीं आया है तो ध्यान करो गया। अच्छा इक्वेशन बना के भी हो जाएगा कि नहीं? इक्वेशन बना क्या होगा? टेंशन जीरो करोगे, t + mg cos थीटा इक्वल टू m(v²/l), t जीरो करोगे m कटेगा, v² बराबर gl। यदि हम बार-बार v² बराबर gl cos थीटा करें मतलब ये भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। v² बराबर क्या कर दिया? gl cos थीटा। अरे रेडी हो सब लोग? v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? gl cos थीटा। फिर यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी क्वेश्चन लगा दो, v² बराबर u² माइनस 2gl, v² gl cos थीटा रख दो, u² h की जगह l प्लस l cos थीटा। सॉल्व करोगे cos थीटा आ जाएगा। उसमें पहले cos थीटा आएगा फिर v निकाल लेंगे, फिर हाइट निकालेंगे। इसमें हाइट डायरेक्ट आ जा रहा है, उसके सारे cos थीटा v सब हम निकाल लेंगे। इजी पढ़ कौन रहा है? अपना इजी है, लेकिन मेथड ध्यान देना है बेटा ना। कभी बीच का इक्वेशन दे देता है, कुछ नहीं करता है, बीच का इक्वेशन दे देगा तो उतना नहीं ना करना। जैसे कर दिया कि भाई जहां पर छोड़ रहा है वहां थीटा एंगल है, वहां वेलोसिटी v है, तो बताओ v कितना होगा? तो v बराबर √gl। एक लाइन का क्वेश्चन हो सकता है, तो छोटे क्वेश्चन के लिए पूरे कांसेप्ट याद रखिए। हम इसलिए पूरा दे दे रहे हैं कि बीच से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ डायरेक्ट आना है तो हम लोग तुरंत इससे निकल जाएगा। अच्छा अब पूछा है मैक्सिमम हाइट क्या होगा और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी। समझ लो मैक्सिमम हाइट कब होगा? जब छोड़ेगा तब नहीं, तो छोड़ने के बाद उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा और वो अभी और आगे तक जाएगा, और ये जो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कहा तो हम समझ गए v cos थीटा। v तुम लोग ने √2gl है, नहीं √2gl/3 कहा था, ठीक तो रखा है, इसको 8 कर देते, ठीक है। और यहां पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बोल रहा है एट मैक्सिमम हाइट। बोलो मैक्सिमम हाइट पर यदि वेलोसिटी कहे तो v cos थीटा हो गया। v तुम ही लोगों ने बताया √2gl/3 और cos थीटा 2/3, तो cos थीटा पहले लिख दिए हैं और ये हो गया कितना? 2gl/3। आया कि नहीं? अब कोई कहा मैक्सिमम हाइट, अरे सर यहां से यहां तक हाइट 5l/3 हो गया, अब ये वाला हाइट निकाल दीजिए काम हो जाएगा। और ये हाइट निकालना तो बस ध्यान देना cos थीटा पता है हमको, sin थीटा चाहेगा। याद करो h मैक्सिमम, ये वाला h मैक्सिमम भाई, क्या हम लोग फॉर्मूला रटे थे h मैक्सिमम का? v² sin² थीटा अपॉन 2g, v² √2gl/3 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2gl/3 v² हो गया। नीचे 2g जिंदा रहने दो ताकि कट जाएगा, बच गया केवल sin² थीटा। cos थीटा 2/3 है, सब लोग समझ आओगे? cos थीटा 2a 3a, तो क्या ये नहीं मानते ये √5 आ जाएगा? अरे समझाएं क्या पाइथागोरस थ्योरम? चला जाए 10th में आ गया भाई √5 या ना जाएगा बेटा, sin का √5/3 स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/9। लो 2g तुम्हारे घर गया, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 5l/27। अब तुम ही लोग बताओ पूरा 5l/, जाओ भाई 5l/3 तो है ही है। हाँ वहां ना कुछ आ रहा है, इसे पढ़े थे ना? कहो हाँ पढ़े थे सब। ये कितना हो गया? 5l/3 प्लस 5l/27, मिला दो भाई 27 एलसीएम हो गया। ये कितना है? 5l, ये 9 45 प्लस 5l, सही बात है 50l/27, यह मैक्सिमम हाइट आ गया। ये सब आसान है कि नहीं? वैसे मैक्सिमम हाइट रेयर पूछेगा तुम लोग से, या हाइट एट वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये भी हमारे हिसाब से रेयर है।
जो असली पूछेगा वो यही पूछेगा कहाँ स्टिंग सिलेक्ट कर गया, जब स्टिंग सिलेक्ट किया तो वेलोसिटी क्या है, या स्टिंग सिलेक्ट करा तो हाइट क्या है, ये ज्यादा पूछेगा। कोई बदमाशी करने वाला अगर तुमको नेगेटिव करवाना होगा उसको, तभी वो पेपर में ऐसा लिखेगा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या, तो जानता है लड़का ज्यादा क्या पढ़ा है, जहाँ स्टिंग सिलेक्ट करा वो वेलोसिटी, लेकिन मैक्सिमम हाइट अलग है, उसके बाद जाएगा आगे तो मैक्सिमम हाइट है। और चूंकि v और cos थीटा हम यही निकाल ले रहे हैं तो कुछ करना नहीं है, v cos थीटा कर दो मल्टीप्लाई, निकल के रख दो। ये हम सब बता दिए हैं, कहाँ गलती कर सकते हो वो भी बोल दिए। क्या अब क्वेश्चन खेलना शुरू करें? हाँ चलो आ जाओ, इसको जानते हैं। A pendulum of length L is vertically suspended. What is the velocity given to the bob in horizontal direction? What is the velocity given to the bob in horizontal direction at lowest point? At lowest point, such that string slack when it makes 120 degree angle at suspension point from the suspension point. ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, a pendulum of length 2 meter is vertically suspended and the bob have mass, a bob had mass कितना बोला गया 2 kg, ठीक है। ए बुलेट, क्वेश्चन घुमाने के चक्कर में तो दो तरफ दिमाग एक साथ लग रहा है। ए बुलेट ऑफ मास कितना थे, बुलेट का मास 200 ग्राम, 200 ग्राम का होता है। ए बुलेट ऑफ मास कितना बेटा 200 ग्राम, मूविंग हॉरिजॉन्टली, moving horizontally and strike the bob and emerge out लिख सकते हो ना? अच्छा कौन इमर्ज आउट? बुलेट लिख लेना, बल्कि आगे बुलेट इमर्ज आउट, नहीं तो पता नहीं कौन बुलेट। एंड बुलेट इमर्ज आउट विथ वेलोसिटी, बुलेट इमर्ज आउट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड बॉब ऑसिलेट विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्या एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री, बॉब ऑसिलेट विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द बॉब। अब आ जाए इधर, पहले इस वाले को क्या बोला, ये कितने एंगल पर चला गया, जल्दी से बता बेटा। 120 डिग्री कहीं यहां होगा, ये एंगल 120 डिग्री, इधर का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टिंग कहां सेलेक्ट किया 120 डिग्री, सस्पेंशन पॉइंट पर बनाया, इधर से 120, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब इसको किससे लगाना चाहते हो, फॉर्मूला वाइज या मेथड से? चलो मेथड से, दोनों से बोलते हैं। रुको पहले देखो, अरे चुप रहो, अब एक काम चलेंगे। ये मालूम नहीं यहाँ टेंशन टी इधर होता था, mg cos थीटा इधर ही होता था, याद करना। t 0 हो गया, ऐसे लिखा गया इक्वेशन t प्लस इधर आ जाए तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l, t 0 यम कट गया, v स्क्वायर बराबर gl cos थीटा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब बताओ, तुम लोग थीटा दिया है ना 60 डिग्री, और यल का v का वैल्यू निकल आएगा ना, v इक्वल टू अंडर रूट जी यल cos थीटा माने cos 60, क्या cos 60 1/2 हो गया ना बेटा? तो क्या ये v बराबर अंडर रूट जी यल बाई 2 आया कि नहीं? कितने लोग का यहाँ तक सही था पहले? ये तो एक लाइन में आ गया। अच्छा यहाँ का वेलोसिटी पता है, तो क्या यहाँ का वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं? कैसे आ जाएगा? ये हाइट कितना हो जाएगा, ये यल है तो ये l बाई 2, क्यों l बाई 2? यल cos 60 1/2, तो क्या ये लेंथ l बाई 2 हो गया कि नहीं बेटा? अब बोलो टोटल यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना है? यल प्लस l बाई 2, फॉर्मूला 3l बाई 2 हो गया। अब फॉर्मूला लगाना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, हमें v स्क्वायर माइनस 2gh, v कितना हमारे पास आ गया है रूट gl बाई 2, तो यहाँ कर दो gl बाई 2, u स्क्वायर हो गया माइनस 2g हो गया, h कितना है तुम्हारे पास 3l बाई 2, 2 तुम्हारे घर गया बेटा,
यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ देखो बड़े तेजी से, जी एल बाई टू प्लस जी एल बाई टू प्लस 3GL। क्या ये 7GL बाई टू नहीं हो गया? u का वैल्यू क्या, रूट 7GL बाई टू। खेल रहा था, आया था? अच्छा हाँ, फॉर्मूले से तो एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग ने h बराबर क्या दिया है, सेकंड मेथड सेकंड मेथड सेकंड मेथड सेकंड मेथड, h इक्वल टू क्या दिया है, u स्क्वायर प्लस GL बाई 3G। याद करिए, को भाई इसको पेन ही ले रहा है, वो तो आराम कर रहा है। h कितना आ रहा है बेटा यहाँ, l प्लस l बाई टू। क्या ये 3l बाई टू आया बेटा? जगह इंसान हो तो क्या ये 3l बाई टू हो जाएगा बेटा? u स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर प्लस GL अपान 3G। इसको इधर फेंक दो, इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लोगे ना, क्या हो जाएगा बेटा, 9GL बाई टू। और ये कितना हो गया, u स्क्वायर प्लस GL। तो u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9GL बाई टू माइनस GL। सॉल्व कर लेना सब लोग, u बराबर रूट 7GL बाई टू आ गया। कौन ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन याद रहे, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद अब दूसरा क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 2 मीटर है, क्या 2 मीटर है आराम से एकदम, और इसका मास 2 kg है, जबकि एक बुलेट है, इसका मास 200 ग्राम है, और बोल रहा है कि यह v मान किसी वेलोसिटी v दे दी है, v से लड़ने के बाद ये निकल जा रहा है पेनिट्रेट करके। जब ये पेनिट्रेट करके निकल रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी कितना है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसको कुछ वेलोसिटी मिला होगा जिससे ये क्या करने लगा, ये 60 डिग्री के एंगुलर एप्टीट्यूड से ऑसिलेट करने लगा। क्या यहाँ पर समझ में आ रहा, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का काम शुरू होने वाला है। मान लो कि बॉब को क्या वेलोसिटी मिला, v1, इसकी वेलोसिटी v2 जो 4 मीटर पर सेकेंड, और ये लड़ने से पहले इसकी वेलोसिटी v। चलो मोमेंटम कंजर्व कराया जाए, 200 ग्राम है, 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg। हाँ बोलो, 0.2 kg समझ में आया है। 0.2 इंटू क्या कर देंगे, v इक्वल टू 0.2 इंटू v इक्वल टू ये 2v1 प्लस 0.2 इंटू 4। अब सर एन के इन प्रकार है, बस v1 दे दीजिए, हम v निकाल लेंगे। v1 माने किसकी वेलोसिटी बेटा, जो बॉब को मिला। ये वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये यहां जाकर वेलोसिटी 0 हो गया। क्यों भाई, यहां का वेलोसिटी 0 है। मान लो यहाँ का वेलोसिटी हम लोग कुछ और मान ले, v3 मान लिया। रिलेशन सब लोग जान रहे भाई, ये हाइट कितना गया यहाँ से यहाँ तक जाने में, हाइट कितना गया सर, ये 2 मीटर है, 2 cos 60 1 मीटर, अब पूरे 2 में से 1 घटा तो कितना बचा, ये वाला हाइट 1 मीटर। v स्क्वायर क्या हो गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर माइनस 2g, h कितना हो गया 1। क्या हमारे स्टूडेंट बता सकते हैं, v1 इक्वल टू √20 आ गया। अब करना क्या है, 2 इंटू √20 प्लस 0.8, और ये क्या 0.2 भी आया कि नहीं, क्या √20 सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, √20 2√5 है मान लीजिए, हाँ या ना, 2√5 माने जाएगा 4√5 प्लस 0.8। इधर 0.2 भी है बेटा, बल्कि v निकालोगे ना तो इसको इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, तो ये हमको लगता है 4/0.2, ये हो जाएगा तुम्हारा 20√5 प्लस 4। चेक कर लो, चेक कर लो, 20√5 प्लस 4, और ये किसमें आ गया, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सॉल्व करने का √5 का वैल्यू ऐसे ही ऑप्शन होगा, ठीक है। यदि वैल्यू भी निकालना है तो √5 2.26 रख लेना करीब करीब, और मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। √5 निकाल लोगे ना, स्क्वायर रूट निकालने आता है कि नहीं, हमें शक है तुम लोगों पर, हाँ आता है, ठीक। तो यहाँ रख कर अपना निकालिए मीटर, डेसिमल में बोलेगा तो डेसिमल में, नहीं तो वेलोसिटी। अच्छा, टफ था क्या ये क्वेश्चन,
दोनों चीज क्या कर गया, मिला दिया गया। यस, ध्यान देना था, mv इक्वल टू क्या हुआ, mv1 प्लस mv2, यही है। अब इसमें हमको केवल v1 मिल जाए तो v1 है। v1 कैसे मिलेगा, अभी भी पढ़ेंगे, इसका ऑसिलेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री, तो v1 इक्वल टू कितना हो गया, अरे 0 कर लेना यहां से, अरे u स्क्वायर माइनस 2gh बराबर v1 स्क्वायर, तो v1 बराबर √2gh, h का वैल्यू 1 मीटर है, सॉल्व करके निकल गया v1। v1 यहां रखा, v निकल कर आ गया। बोलिए टफ था कि नहीं है क्वेश्चन, टफ नहीं है। चले एक क्वेश्चन और देते हैं, लिख ले। अब क्या क्या मिला के बताओ, हाँ मजा आएगा, रुको मिला देते हैं। देखिए देखो, ये पेंडुलम है जिसका लेंथ यल है, ठीक है। यहां जो बॉब है इसका, जो बॉब है इसका मास 2m है, बॉब का मास 2m है, और यहां से एक पार्टिकल फेंका जा रहा है, कितने एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से। लिखोगे क्या, a pendulum of length here having bob of mass 2m is vertically suspended at rest, is vertically suspended at rest. A particle of mass m projected with velocity u at angle 60 degree with horizontal at maximum height, it strike the bob and stick to it, and stick to it. After that, string slack. After that, string slack when it makes angle. When it makes angle 127 degree, 127 degree, 127 degree at suspension point, find the value of u. Find the value of u. Fast. चले हम लोग, ये बताओ, यम मास है, यू वेलोसिटी 60 डिग्री एंगल में फेंका गया, ये यहां से जब गया तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या कर गया बेटा, स्टिक किया। तो चलो यहीं से पहले मोमेंटम दूसरा लगाया जाए। यहाँ u cos 60 है, मैक्सिमम हाइट पर इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, u cos 60 हो जाएगा, मतलब u/2। मोमेंटम दूसरा लगाओगे तो लिखोगे यम इंटू u/2 इक्वल टू, अब दोनों ऐड हो गए, स्टिक कर गए, स्टिक करके तो ये मास m और ये मास 2m, तो मास कितना हो गया 3m इंटू v1, m खत्म, और u बराबर बड़े आसानी से लिख दिए 6v1। v1 किसकी वेलोसिटी है, दोनों कंबाइंड मास की वेलोसिटी, यहां से v1 है सॉरी, u निकालना 6v1 से निकलेगा, v1 है। अरे भाई सिंपल सी बात है, लड़ने से पहले इसकी वेलोसिटी u/2 है, लड़ने के बाद दोनों मास स्टिक कर दें, और स्टिक करने के बाद वह v1 वेलोसिटी चल रहे हैं। अच्छा v1 से चला, ऐसा चला v1 से कि यह कितना एंगल गया बेटा, 127 डिग्री सस्पेंड किया, 127 यहां से है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। बोलो सही है कि नहीं, क्या ये यल है तो ये भी यल हो गया कि नहीं, ये वाला क्या होगा यल cos 53, यल cos 53 0.6, क्या ये 0.6 यल आया हमारे स्टूडेंटों का, आवाज में दम नहीं है, यहां तक क्लियर। इसका मतलब किस हाइट पर ये छोड़ रहा है बेटा, 1.6 यल। क्या फॉर्मूला से लगा दें, तो 1.6 यल फॉर्मूला याद होगा, h बराबर u स्क्वायर प्लस gl/3g, जो फॉर्मूला से लगा वो भी जल्दी लगा लेगा, क्योंकि 53 मालूम है, हमने इसलिए रटवाया है कि जब स्टिक सिलेक्ट करता तो वेलोसिटी √gl cos 60 cos थीटा, थीटा यहाँ 53 है, रखेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी आएगा, यहाँ का वेलोसिटी मिल गया तो यहाँ का वेलोसिटी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराकर निकालना, और ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। ये यहाँ पर बस यह लिखना पड़ेगा 1.6 यल, u स्क्वायर की जगह v1 स्क्वायर प्लस gl, और ये कितना बेटा 3g। क्या ये इधर गया ना, क्या इधर जाएगा तो क्या ये 4.8 हो गया कि नहीं, और 4.8 gl में से gl गया तो v1 स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, ये 4.8 में से gl गया 3.8 gl,
हम लोग हिसाब से हो गया काम। V1 कितना निकल कर आ गया भाई? V1 डायरेक्ट आ गया अंडर रूट 3.8 GL। चेक करिए और यहां रख दे 6 तो जिंदा है और V1 का वैल्यू अंडर रूट 3.8 GL। खेल खत्म। वैसे फॉर्मूला मिलने से जल्दी हो जा रहा है क्योंकि तुरंत हम लोग क्या पा जा रहे हैं, ये हाइट पा जा रहे हैं और ये V1 हम लोग को पता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेना है तो फॉर्मूला कुछ तो याद रखने पड़ेंगे ताकि स्पीड बढ़ सके। तो बड़े आराम से h बराबर u स्क्वायर प्लस GL बाई 3g। u यहाँ क्या मान लिया? V1। तो h का वैल्यू रखा 1.6L V1 स्क्वायर प्लस GL बाई 3g। सॉल्व कर लिया इसको। ले जाओ इधर 4.8 GL में से एक GL घट गया तो कितना आएगा? 4.8 में से गया तो 3.8। तो V1 स्क्वायर 3.8 GL। तो V1 कितना आ गया? रूट 3.8 GL। V1 मिल गया, u निकालना था। हो जाएगा, बस किया जाए। आज क्या खत्म हो गया? स्ट्रिंग स्लैग, कंबाइन, कोलिजन की कहानी। अब बस अगले टर्म हम लोग को कनकेव और कन्वेक्स से शुरू करना है।